दोस्तों आपने भी कभी ना कभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुंह से ये बात तो सुनी होगी कि आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 30% कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपके दिमाग में पहली चीज ये आती है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने भी नया नया पैसा कमाना शुरू किया है या फिर अपने फादर का ही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 इन्वेस्टमेंट आइडियाज दूंगा। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका इमरजेंसी फंड। तो अगर आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है तो सबसे पहले आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ की सैलरी का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप चाहें तो इस इमरजेंसी फंड को किसी अदर बैंक अकाउंट में रख सकते हैं या फिर अपने ही बैंक में इसकी एफडी करा सकते हैं। आपको नॉर्मल एफडी पर भी 5.4 to 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट मेरे पास एक प्लान और है जो कि इससे बेटर है। आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करा लीजिए, वहाँ पर आपको 7 to 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। एक तो आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड भी हो जाता है और उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाता है। दिस इज बेस्ट फॉर यू। तो अब असली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड। तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। यस, वाकई में सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। बट ये पैसा आपका डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगता है और आपके हाथ में इसका फुल कंट्रोल भी नहीं होता है। बट इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ और वहाँ पर आपको अपने अकाउंट में बस रुपया जमा रखना है। वो अपने आप ही कट जाएंगे और आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आपको काफी अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका फुल कंट्रोल रहता है। तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं हुई है तो सिंपल से आपको निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे आपको हायर रिटर्न्स मिलेंगे और आपके पैसे डूबने के चांस भी कम रहेंगे। तो इस निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपका पैसा टॉप कंपनीज में लगता है, लाइक रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको रुपया इन्वेस्ट होता है। तो आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो नंबर 3 पे आता है पीपीएफ और एनपीएस जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसे अगर आपके ऊपर फैमिली बर्डन भी है तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और इसके रिटर्न पर आपको बिल्कुल टैक्स भी नहीं लगता है। और दूसरी चीज है एनपीएस, जो कि आपका एक तरह का रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। तो नंबर 4 पे आता है हमारे ईटीएफ्स। आपने भी ईटीएफ का नाम तो सुना ही होगा। बस आपको नॉर्मली एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है निफ्टी 20 या इस तरह के और भी ईटीएफ्स होते हैं। वहाँ पर मात्र आप 200 और 250 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपको जितना फंड इन्वेस्ट करना है आप डायरेक्टली उतने रुपए की ईटीएफ बाई कर सकते हैं और बस बाई करके उन्हें छोड़ देना है। तो जितना रिटर्न निफ्टी देती है उतना ही रिटर्न आपके ईटीएफ भी देते हैं अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और ईटीएफ भी होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, उनमें अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का एक तरीका और है जो कि पुष्कर राज सर जी ने दिया था। तो लेट सपोज अगर आपको 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप इनको 20 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, यानी एक 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। तो आपको जिस भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है आप उसे देखिए, अगर वो उस दिन नेगेटिव है तो आप अपना 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए और अगले दिन आइए। अगर अगले दिन वो फिर से नेगेटिव है तो फिर से आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर उसके अगले दिन आइए। अगर उस दिन पॉजिटिव है तो उस दिन रुपया इन्वेस्ट ना करिए, बल्कि उसके अगले दिन फिर आइए। अगर वो उस दिन नेगेटिव है और उस दिन आपको अपने पिछले दिन और आपको आज के दिन का यानी डबल रुपया यानी 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इस तरीके से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप पुष्कर राज सर की वीडियो देख सकते हैं। तो नंबर 5 पे आता है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स या फिर गोल्ड ईटीएफ्स। तो गोल्ड भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। या तो आप डायरेक्टली गोल्ड बाई कर सकते हैं या फिर कुछ सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपके डीमैट अकाउंट में गोल्ड का भी एक ईटीएफ दिख जाएगा, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये रहे आपके 5 इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था एंड में आपको एक बोनस आइडिया भी दूंगा, जो कि है सिंपल सा एक ऐप जिसका नाम है स्मॉल केस। तो इस ऐप को आप अपने डीमैट अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप में जब आप इंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग प्लान्स मिलेंगे जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपके डीमैट अकाउंट से कट कर लेते हैं और उसे इन्वेस्ट कर देते हैं और साथ ही साथ आपका फुल कंट्रोल रहता है। आप चाहें तो अपने डीमैट अकाउंट से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका कितना रिटर्न बन रहा है और चाहे तो उस फंड से आप एग्जिट भी हो सकते हैं डायरेक्ट अपने डीमैट अकाउंट से। यानी इसमें आपका फुल कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन हु आल्सो वांट टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।